Hi guys, good evening all of you. After a long time, Smile with Bhanvi is back with you guys. बहुत लंबा टाइम हो गया एक्चुअली लाइव सेशन में नहीं कर पा रही थी गाइज। थोड़ा ऑक्यूपाइड हो गई थी फेस्टिवल्स में और बच्चों के एग्ज़ाम्स में, और जैसा कि आप सबने देखा आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक्चुअली एक छोटी सी मीटिंग थी, वो हम ही को होस्ट करनी थी, मैं और एक मेरी फ्रेंड थे। तो ये 3-4 चीज़ें चल रही थी साइड बाय साइड। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गई थी, तो इस वजह से मैं लाइव सेशन नहीं कर पा रही थी। बट अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ, एग्ज़ाम्स भी ओवर हो चुके हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी ओवर हो चुका है, तो नाउ आई एम बैक फॉर यू गाइस। आज के इस लाइव सेशन का टॉपिक होने वाला है अ बिगेस्ट मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग सॉरी। सॉरी बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना। और अक्सर हमें ऐसा लगता है कि सॉरी अगर हम बोल देंगे तो इसका मतलब हो गया कि हमने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, तो हम क्यों बोले सॉरी। फर्स्ट ही और शी शुड से सॉरी, देन आई विल, है ना, ऐसे ही कुछ होता है ना। और सॉरी बोलने से हमें ऐसा भी फील होता है कि हम, सॉरी बोलने का मतलब होता है कि हम झुक गए, दूसरे के आगे हम झुक गए। तो हम क्यों झुके? बट गाइस, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। सॉरी एक्चुअली बहुत प्यारा वर्ड है और सॉरी से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं अगर हम एक सॉरी ठीक से यूज़ करें तो। आई विल टेल यू हाउ। देखो, हमें ऐसा लगता है कि सॉरी बोलने से दूसरे की प्रॉब्लम आसान हो जाती है, और सॉरी बोलने का मतलब होता है कि हम झुक गए। तो हम क्यों झुके जबकि गलती तो हमने की नहीं है ना। बट गाइस, सॉरी बोलने से दूसरों के आगे झुक नहीं जाते हैं हम। सॉरी बोलने से हम अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देते हैं। हम लाइफ दूसरों के आसान नहीं करते, एक्चुअली हम लाइफ अपनी आसान करते हैं। पता है क्या होता है? देखो, जब दो जनों के बीच में कोई बात हो गई होती है, अब बात तो हो गई, अब उसको सॉर्ट आउट कैसे करें? हु विल से सॉरी फर्स्ट? मैंने तो कोई गलती की नहीं थी, मेरी मिस्टेक तो है ही नहीं, मैं क्यों सॉरी बोलूं, है ना। लेकिन अगर हम सॉरी बोलते हैं ना, तो क्या होता है, जब वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाती है तो हमारे मन में जो उथल पुथल चल रहे होते हैं, बैक ऑफ द माइंड जो नेगेटिविटी, जो बुरे विचार आ रहे होते हैं, कई बार पूरे पूरे दिन हम सिर्फ सॉरी बोलने के पीछे लगे रहते हैं। यार, मैं बोलूं, मैं क्यों बोलूं, मैंने तो ऐसा कहा था, मेरे इंटेंशन तो रॉन्ग नहीं थी। द बिगेस्ट प्रॉब्लम, मेरी इंटेंशन रॉन्ग नहीं थी, देन व्हाई शुड आई से सॉरी, है ना। लेकिन जब हम किसी को सॉरी बोलते हैं और वो कंडीशन ठीक होती है, उससे हम अपने मन की उलझनों को सॉल्व कर रहे होते हैं। क्योंकि जब मैटर सॉल्व हो गया होता है ना, तो हमारे मन की जो उथल पुथल होती है और जो माइंड में बैक ऑफ द माइंड कुछ कुछ चल रहा होता है, वो सॉल्व हो गया होता है, हम रिलैक्स हो गए होते हैं। दूसरा हो या ना हो, और अगर दूसरा हो भी गया है तो उसके साथ एक जने के सॉरी बोलने से दो जनों का फायदा हो रहा होता है, एक तो जिसको कहा उसको और एक खुद का। एंड रिमेम्बर, दूसरे का हो ना हो, अपना बहुत बड़ा फायदा हो गया होता है यार। जब कोई सिचुएशन लाइफ में चल रही होती है ना, माइंड तो अपना भी सही नहीं रहता ना। मानोगे इस बात को? जब किसी से कोई प्रॉब्लम हो गई होती है तो हम भी तो बहुत परेशान घूमते हैं, रात दिन हमारे माइंड में भी तो वही बातें बार बार चलती रहती हैं, मन ही मन हम भी गालियां ही दे रहे होते हैं, है ना, कुछ कुछ कोस रहे होते हैं। तो सॉरी बोलने से जब मैटर सॉल्व हो जाता है, तो गाइस रिमेम्बर, सॉरी बोलने से हम अपनी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्योंकि रिलैक्स हम सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो मैटर खत्म हो गया होता है।
और जब वो मैटर खत्म हो गया होता है ना, तो रिलैक्स भी हम ही होते हैं। रिमेंबर, वो दूसरा जना रिलैक्स नहीं होता, रिलैक्स भी हम ही होते हैं। इसीलिए सॉरी बोलने में कभी भी कैसी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि सिचुएशन में एक सॉरी बोलने से, कई बार ऐसा होता है ना, एक सॉरी बोलने के पीछे हम समझ नहीं पा रहे होते हैं और वो बात बढ़ती जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सॉरी बोलने से कुछ सॉल्व हो सकता है, तो बिना कुछ सोचे समझे प्लीज से सॉरी to your friend or partner or to your relative, anyone. उससे आप देखोगे सॉरी आपने बोला, लेकिन रिलैक्स भी आप ही हुए, नींद भी आप ही को अच्छी आई। सॉरी ईगो पे नहीं आना चाहिए। सॉरी इज नॉट अ ईगोइस्टिक वर्ड। मुझे तो, और मैंने गाइस पर्सनली, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि सॉरी बोल देने से बहुत सारे छोटे मोटे मैटर्स जो है ना, वो तो चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना कुछ आर्ग्यूमेंट्स किए। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से sorry is not a egoistic word, it's a word which can solve your problems, which can make you relax from inside. तो जब भी किसी को सॉरी बोलना हो ना, हमेशा ये ध्यान रखना, सॉरी कहने से हम झुक नहीं जाते हैं किसी के सामने। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सेकंड पर्सन क्या सोचेगा कि देखो सॉरी बोलने आ गया, इसका मतलब इसे अपनी गलती का रियलाइज हो गया, वो जो सोच रहा है उसको सोचने दो। वो आपके लिए मैटर नहीं होना चाहिए कि दूसरा पर्सन क्या सोचेगा। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि सॉरी बोलने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो सॉल्व कर देनी चाहिए, क्योंकि उससे रिलैक्सेशन, उससे सुकून हम ही को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा गाइस। तो सॉरी इज अ ब्यूटिफुल वर्ड, प्लीज यूज इट वेरी वाइजली। ईगो पे तो बिल्कुल भी मत लेना सॉरी। आई होप आज के बाद से आप भी सॉरी बहुत वाइजली यूज करेंगे, और बिल्कुल भी ये मत सोचना कि सॉरी कहने से इसका मतलब हो गया कि हम झुक गए। नो, it simply means, yeah, it simply shows your maturity, है ना? It simply shows how powerful you are, क्योंकि सॉरी कहना सबके बस की नहीं होता है, it's not easy। और अगर आपने सॉरी कहने की आदत डाल ली to solve your small issues, that means you are becoming powerful. It shows your maturity level कि बात को पतंगड़ बनाने से अच्छा है यार सॉरी कह के सॉल्व आउट करो। क्या फर्क पड़ता है यार, मेरी अपनी टेंशन भी तो खत्म हुई ना। वो जो उस बात की वजह से छोटी छोटी टेंशन्स मेरे को यहाँ लेनी पड़ती है, मुझे वो भी नहीं लेनी है। तो सॉरी बोल के खत्म करो, राइट गाइस। और यस, एक चीज और, मुझे फॉलो करना गाइस बिल्कुल भी मत भूलिएगा, याद से फॉलो कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद स्माइल विद भानवी। बाय बाय।